हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए 28 रुपये का शेयर है और एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक झटके में एक बड़ी तेज़ी आई थी। एक झटके में ये तेज़ी थी 23 रुपये से 32 रुपये पर गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 16-17 दिनों से लगातार ये बहुत ही साइलेंटली ये नीचे आ रहा है। 32 रुपये से धीरे 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 करके 28 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में, इनके डेट के बारे में, जो तेज़ी आई थी उसके बारे में, अब जो गिरावट आ रही है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक महीने में 18% की तेज़ी है और एक साल में देखोगे तो 105% की तेज़ी। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी आती है एक झटके में, बाद में धीरे 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 नीचे जाता है ये, फिर तेज़ी आती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है ये, फिर एक अच्छी रफ्तार आई थी यहाँ पर। अब वापस से शुरुआत हो चुकी है नीचे की तरफ जाने के लिए और शायद कुछ टाइम और चल सकती है ये गिरावट। लेकिन देखो यार, धीरे धीरे यहाँ पर भी ना फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट आ तो रहा है। ये जो हमने तेज़ी देखी थी पिछले एक महीने में, जो एक झटके में 23 रुपये से 32 रुपये का जो लेवल हमने यहाँ पर देखा था, जो हमने ऑलमोस्ट 40% की तेज़ी जो देखी थी यहाँ पर, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, 35-40% की जो तेज़ी थी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर कि भैया रिलायंस पावर बिकेम डेट फ्री ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। उन्होंने अपने जो पेंडिंग ड्यूज थे वो क्लियर करे हुए थे और इसके चलते तेज़ी थी, ठीक है। जब ये खबर आई थी उसके चलते, जैसे कि 10 जून को ये खबर आई थी, ठीक है, और तब तेज़ी हमें उसको चलते देखने को मिली थी कि रिलायंस पावर हैज़ बिकम डेट फ्री कंपनी ऑन स्टैंड अलोन बेसिस क्लियरिंग ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द लेंडर। ये सोर्सेज बता रहे हैं। द कंपनी हैड अ डेट अराउंड 800 करोड़ विच हैज़ बिन रीपेड टू द बैंक्स। उन्होंने ये बताया है कि 800 करोड़ का कर्जा था जो बैंक्स को इन्होंने चुका दिया है। अगर आप देखोगे दिसंबर 2023 तो मार्च 2024 रिलायंस पावर साइंड मल्टीपल डेट सेटलमेंट अग्रीमेंट विथ वेरियस बैंक इंक्लूडिंग IDBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, DBS बैंक, ठीक है। द कंपनी हैज़ नाउ रीपेड द एंटायर डेट टू दिस बैंक्स। और ये बड़ी बात थी इनके लिए, क्योंकि अब तक कंपनी डेट के तले ही दबी हुई थी, उसी से जूझ रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टैंड अलोन बेसिस पे ये डेट फ्री हुई है, पूरी तरीके से नहीं, स्टैंड अलोन बेसिस पे ये डेट फ्री हुई है यहाँ पर। और उसकी वजह भी ये है कि देखो पैसा आया कहाँ से, तो यहाँ पर दिसंबर में इन्होंने भैया अपने डील करी थी, ठीक है। रिलायंस पावर सोल्ड डेवलपमेंट राइट्स ऑफ इट्स प्रपोज 1200 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था अरुणाचल प्रदेश में, उसको 128 करोड़ में इन्होंने बेचा था, वो डील करी थी। इसके अलावा 2024 में कंपनी ने 45 मेगावाट का जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट था वसपत में, महाराष्ट्र जो कि है, उसको GS रिन्यूएबल एनर्जी को बेचा था तकरीबन 132 करोड़ रुपयों में। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा इनको मिला ज़रूर था। और रिलायंस पावर की अगर आप ऑपरेटिंग कैपेसिटी देखते हो तो वो तकरीबन 5900 मेगावाट की है, जिसमें 3960 मेगावाट का इनका अकेला शासन का जो प्लांट है वो है, और 1200 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट इनका रोसा में है, वहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। तो ये दो बड़े प्लांट्स हैं इनके, और उसी से भैया इनका बहुत सारा काम चलता है। आने वाले टाइम में देखो दिक्कत इस कंपनी को लेकर एक है कि जिस तरीके से बाकी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ रही है, मतलब बढ़ा रही है, एक्सपांड कर रही है, उस तरीके से ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी डेट फ्री होती है, अगर कंपनी धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट में आती है, तो ये एक अच्छी बात होगी इनके लिए। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स कल ट्रेड होते नजर आए थे यहाँ पर, परसों मतलब फ्राइडे को। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की तो वो 11,600 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है कंपनी में। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इनके डिविडेंड्स की तो भैया वो पे नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इनके रेवेन्यू में भी कोई खास तेज़ी नहीं आई है, 2024 में भी कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है पिछले 5 सालों में। लेकिन लास्ट क्वार्टर जो रहा था, जो मार्च क्वार्टर रहा था, उसमें भैया रेवेन्यू ने सबको चौंकाया है, बात करेंगे आगे। जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें तो वो नहीं है, नुकसान में ही है कंपनी, लगातार लॉसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं। इवन 2024 में भी 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है इन्हें, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस है ये। और वैल्यूएशन जाहिर सी बात है, जब कंपनी लॉस मेकिंग है तो नेगेटिव में ही आपको इसका पी रेशियो देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट मार्च क्वार्टर में तहलका मचा था, तकरीबन 4,099 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था।
जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2000 करोड़ में सिमट रहे थे ये, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन जाहिर सी बात है पिछले 4 क्वार्टर में लगातार नुकसान ही है। दिसंबर में तो बहुत बड़ा लॉस था, तकरीबन 1136 करोड़ का लॉस था, और लास्ट मार्च क्वार्टर में तकरीबन 400 करोड़ का लॉस करा है। देखो, देखने में आपको रेवेन्यू अच्छे लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली लॉस काफ़ी बड़ा है। इवन अगर आप इससे पहले का जो मार्च क्वार्टर देखोगे उसमें भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था, तकरीबन 2900 करोड़ का रेवेन्यू था और 321 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगले ही क्वार्टर में लॉस में आ गए और रेवेन्यू भी कम हो गया। तो जनरली मार्च के नंबर अच्छे आते ज़रूर है स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज, और वो हमें इस साल भी देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, लॉस ही हमें देखने को मिल गया। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 23.24% की होल्डिंग है, और प्रमोटर ने पहले बड़ी मात्रा में खरीदारी करी है। प्रमोटर थोड़ा थोड़ा करके बेच भी रहे हैं। जो प्रमोटर पहले आप देखें यहाँ पर 24.99% थे, वो दिसंबर में घट के 24.49 पर आए और अभी 23.24 पर आए। लेकिन सरप्राइज भैया किया है किसी ने, तो वो है एफआइल्स। 8.37% से एफआइल्स की होल्डिंग 13.01% पर आई है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एफआइल्स ने खरीदा है तो भैया रिटेल ने मतलब और रिटेल ने यहाँ पर बेचा है, नहीं, अदर पार्टीज ने बिकवाली करी है। जो अदर पार्टीज पहले 35.64% पे थी, वही बेचकर 31.45 पर आए हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी 5.01% से, वो भी 4.76% पर आए हैं। रिटेल इन्वेस्टर पहले 26.31% पर थे, अभी 20 मतलब उन्होंने तो खरीदारी ही करी है, ठीक है, उन्होंने तो खरीदारी ही करी है। बिकवाली किसी ने करी है तो वो प्रमोटर ने करी है, डोमेस्टिक ने करी है, अदर पार्टीज़ ने करी है, और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे बड़े लोग भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, तो डेफिनेटली इसने पिछले 1 साल में कई बार बड़े बड़े मूव्स दिखाए हैं, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे ही स्टैंड अलोन डेट फ्री की खबरें आई, एक झटके में ये दौड़ गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल डेफिनेटली था यहाँ पर, अगर आप जब भी 30 रुपये का लेवल क्रॉस कराए, थोड़ी बहुत परेशानी इसको ज़रूर हुई है, गिरावट देखने को मिली है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, और अब नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इनिशियल सपोर्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है 23 रुपये के आसपास का, और बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से जनरेट भी हो सकता है, क्योंकि देखो पावर कंपनी ज़रूर है, आने वाले टाइम में पावर कंपनी अच्छा करेगी ज़रूर। और इस कंपनी की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप को बड़े पैमाने पर एक्सपांड कर पाएगी, लेकिन एटलीस्ट कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में भी आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। भले ही अपनी कैपेसिटी को ना बढ़ा पाए, लेकिन अगर अपने खर्चे को कोई कंट्रोल कर पाते हैं, अपने डेट वगैरह को चुका पाते हैं, तो ये अच्छी बात होगी, और कंपनी वापस ट्रैक में भी आ सकती है। धीरे धीरे बाद में एक्सपांड करे तो बात मतलब तब की बात रहेगी यहाँ पर, लेकिन नज़र रहनी चाहिए आपकी इस कंपनी के ऊपर। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, बेचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये तो कहीं पर एटलीस्ट इसका रुकना ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से 23 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जिसको भी अगर रिस्क लेना है, अगेन मैं कह दूँ काफ़ी रिस्क की कंपनी है, ठीक है, तो अगर आप खरीदारी करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इस बारे में ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।